Let's start with second southern Indian kingdom, Chalukya and Rashtrakuta. First we will read about Chalukyas, then we will read about Rashtrakutas. First, Chalukyas. 543 AD to 755 AD. Pulkesin first was the founder of Chalukyan dynasty. Pulkesin second, 608 to 642 AD. रवि कीर्ति वर्मा इनके कोर्ट पोएट थे जिन्होंने आईहोल इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ। आईहोल इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि पुलकेसीन ने हर्षवर्धन को हराया, पुलकेसीन ने किस किस को हराया और पुलकेसीन को किस किस ने हराया, ये सब आईहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। रवि कीर्ति वर्मा ने वो सब लिखा है। फिर हैंशांग टू हिज किंगडम, जब हैंशांग गुप्ता एम्पायर में आए थे तो इधर भी आके गए थे। कीर्ति वर्मन सेकेंड, द अनदर रूलर, लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य किंगडम। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ देखते हैं चालुक्यास की। सेंट्रलाइज था, ब्राह्मणिकल हिंदूज थे और ग्रेट मैरीटाइम पावर था इनके पास। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो चालुक्यास विशारा स्टाइल को फॉलो करते थे टू इट्स कल्मिनेशन अंडर राष्ट्रकूटास। फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे आईहोल, बदामी और पताडकल। आईहोल, बदामी और पताडकल। केव टेम्पल्स थे अजंता, अलोरा और नासिक। ठीक है। पानापनाथा टेम्पल नॉर्दर्न स्टाइल में था। संगमेश्वरा एंड विरूपाक्ष टेम्पल द्रविडियन स्टाइल में था। राष्ट्रकूट्स के बारे में बात करते हैं तो ये थे 755 to 975 AD। दांती दुर्ग इनका फाउंडर था। कैपिटल थी मलखेड़ एंड मंगाखेड़ा। अरे मलखेड़ को ही मंगाखेड़ा कहते थे। मलखेड़ ज़्यादा इजीली याद रहेगा इसलिए पहले मैंने वो पढ़ा। फिर दांती ये कन्नड़ा ओरिजिन थे और कन्नड़ा लैंग्वेज को प्रमोट करते थे। दांती दुर्ग के बाद आए कृष्णवर्मन मन, जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया एलोरा में। रॉकट मोनोलिथिक टेम्पल, कैलाश टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल है, एक बार आप इंटरनेट पे जाके उसकी फ़ोटो ज़रूर देखिएगा। कृष्ण थर्ड, और सबसे बड़ी बात रॉकट मोनोलिथिक मतलब पूरे पहाड़ को एक ही काट के एक ही बार में बनाया गया है। देन कृष्णा थर्ड के बारे में हम बात करते हैं तो 938 टू 968 AD इन्होंने कृष्णेश्वरा टेम्पल बनाया रामेश्वरम लास्ट इंडिया का लास्ट लैंड है। उसके बाद वाटर शुरू हो जाता है इंडियन ओशन का एंड श्रीलंका आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करते हैं तो राष्ट्र इनका प्रोविंसेस को कहते थे, वैश्यास कहते थे डिस्ट्रिक्ट्स को कहते थे और भुक्ति विलेजेस को कहते थे। इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करते हैं तो इकोनॉमी और सोसाइटी फ्लोरिशिंग कंडीशन में थी। ट्रेड होता था डेक्कन और अरब के साथ। फिर सोसाइटी की बात करते हैं, ये थी इकोनॉमी की बात। अब सोसाइटी की बात करते हैं। वैष्णविज्म और सैविज्म को फॉलो करते थे। जैनिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन था। बुद्धिज्म सेटलमेंट में थे। कहाँ थे? कन्हेरी, सोलापुर और धारवाड़ की रॉक्स भी बहुत फेमस है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर कॉलेज था सलातोगी। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो संस्कृत और जैन लिटरेचर को इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। गुणभद्र जिन्होंने आदि पुराण लिखा, ये क्या है? स्टोरीज ऑफ जैन सेंट्स। फिर कन्नड़ लिटरेचर स्टार्टेड। राष्ट्रकूटा ने कन्नड़ लिटरेचर को स्टार्ट किया। हमने ऊपर पढ़ा था कि कन्नड़ लिटरेचर को प्रमोट करते थे, पैट्रोनाइज करते थे, इन्हीं के टाइम से शुरू हुआ। अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा, ये फर्स्ट पोएटिक वर्क इन कन्नड़ लैंग्वेज है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एलोरा एंड एलिफेंटा में इन्होंने किया है। फिर कैलाश टेम्पल में क्या क्या है? गॉडेस दुर्गा स्लेइंग बफेलो डीमन। फिर रावणा मेकिंग अटेम्प्ट्स टू लिफ्ट कैलाश माउंटेन, उसको ऐसे हिलते हुए सा दिखाया गया है। और रामायण के बहुत सारे सीन्स ऑफ रामायण। देन नटराज, हाँ पहले बता देते हैं, नटराज का स्टार्ट चोला से हुआ था, पर राष्ट्रकूटा ने भी उसको बनाया। नटराज, गंगाधार, अर्धनारेश्वर एंड सोमस्कंद। फिर त्रिमूर्ति इन्होंने शिव जी की बनाई, जिसमें शिव जी को एज ए क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर दिखाया गया है। क्रिएटर की स्पेलिंग गलत है, हम ठीक कर लेते हैं। तो दैट्स इट अबाउट इट।